वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 14 है मैग्नीफाइंग ग्लास। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द समरी। ये जो समरी है इसमें 6 आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, 7-8, इनको आपको कंप्लीट करना है। तो आंसर में देखेंगे हम, द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिक ऑफ सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। पोएम ये कह रही है कि कितना मजा आता है इस संसार को देखने में एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। मतलब हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जो चीज हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती वो भी दिखाई देती है। इट रिवील्स हाउ टाइनी थिंग्स लाइक मॉस। मॉस का मतलब होता है चिल्ड्रन काई वगैरह, आपने देखा होगा जहां पे पानी वगैरह होता है वहां पे इस तरह से ग्रीन ग्रीन जो छोटी छोटी मॉसेस होती हैं वो भी हमें पूरा एक बड़े लेवल में दिखाई देती है। एंड चॉक कैन अपीयर, थर्ड में आएगा चॉक, वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। चॉक क्या होती है जिससे मैम ब्लैक बोर्ड पे लिखती है। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन सीम लाइक अ हाइव ऑफ बीज। पानी की एक बूंद भी इतनी बड़ी और अजीब लगती है कि जैसे कि पूरा बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता हो। द पोएट इज इम्प्रेस्ड एट हाउ द स्पाइडर स्पिन इट्स वेब। पोएट ये देख के भी मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू बड़ा इंप्रेस होता है, फैसिनेट होता है कि एक छोटी सी स्पाइडर, छोटी सी मकड़ी, वेब मतलब अपना जाला बुनती है, फ्रॉम इट्स स्पिनर, अपने मुंह में से जो लार निकालती है, वो जो जाला सा निकालती है उससे। द पोएम एंड्स विद द आइडिया दैट थ्रू लेंसेज द मून कुड सीम विद इन रीच। यहाँ पे मून और लेंसेज का मतलब है चिल्ड्रन, आपको पता होगा जो टेलीस्कोप होता है उससे हम जो रात में जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको देखते हैं, तो वो भी हमें काफी पास लगती है। तो जितने भी ये रेड वाले हैं ये हमने फिल कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। एक एक करके करेंगे। तो पहला है द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ। किसकी पावर की बात बता रहा है? क्लोज ऑब्जर्वेशन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी कि ये दो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे। हम क्लोज ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हर चीज को, उन चीजों को भी देख सकते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। द टोन ऑफ द पोएम, पोएम की जो टोन है वो कैसी है? वंडर एंड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्यों है नरेटर को, राइटर को, पोएट को? क्योंकि उसने कभी इतनी गहराई से चीजों को देखा ही नहीं था। ठीक है, जब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से चीजों को देखा तो वो बहुत विशाल, बहुत बड़ी दिख रही थी। द पोएम हैज डैश स्टेंजास। पोएम के अंदर कितने स्टेंजास है? रटेंगे नहीं, समझेंगे। देखो, एक पहला स्टेंजा, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6। याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा। पोएम के अंदर 6 स्टेंजास हैं। हर स्टेंजास में कितनी लाइन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 6 स्टेंजास हैं पोएम में। तो यहां पे आ जाएगा 6 स्टेंजास। ठीक है, विद 4 लाइन्स। लाइन कितनी है? 4 लाइन है हर स्टेंजा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। क्या है राइम स्कीम? ये या ये? रटेंगे नहीं, समझा देता हूं कैसे। देखो, पहला स्टेंजा देखो, पहले आ रहा है ग्लास, ग्लास को मान लिया ए। टॉक, टॉक को मान लिया बी। शो, शो को मान लिया सी। अब चौक, अब देखो टॉक और चौक आपस में राइम कर रहे हैं, तो जो राइम करते हैं उनको एक जैसा ही माना जाता है, यानी ये बी तो ये भी बी। तो यानी इसकी राइम स्कीम होगी ए बी सी और बी। तो अब देखो यहां जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए बी सी बी, ए बी सी बी। नेक्स्ट, पिक एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस सिमिली, एलिट्रेशन और मेटाफर, इनके एग्जांपल्स लिखने हैं पोएम से लेके। तो सिमिली का लिख दिया, अ ड्रॉप ऑफ वाटर लाइक हाइव ऑफ बीज। सिमिली में क्या होता है? एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे पानी की बूंदों को बताया जा रहा है मधुमक्खी के छत्ते की तरह। इसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं सिमिली में, एज या लाइक। ठीक है, एलिट्रेशन में क्या होता है? जो सिमिलर लेटर हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे शेल शो, तो यहाँ पे भी एस और यहाँ पे भी एस। फॉरेस्ट फ्लावर, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी। वेट एंड वॉच, यहाँ पे डब्ल्यू और यहाँ भी डब्ल्यू। मेटाफर, मेटाफर है मैजिक टॉक,
यानी कि उसने ये वर्ड यूज किया है कि जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखता हूं तो हर चीज बात कर रही है, जबकि बात तो कुछ नहीं कर रही, ना ही वो मैग्नीफाइंग ग्लास कर रहा। तो यहां पे है मेटाफर। अब ये कह रहा है इन द पोएम इन रिच इन विजुअल इमेजरी में रिच है, पेंटिंग विविड पिक्चर्स ऑफ स्मॉल एवरीडे थिंग्स मैग्निफाइड इनटू समथिंग ग्रेट। इन द लाइन a myriad cells show a scrap of chalk the magnifying glass reveals। अब यहां पे देखो इस लाइन में पोयम में क्या बताया गया है, जब वो चौक क्या होती है, लिखने वाली चौक जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखता है तो उसमें उसको जो फॉसिल्स क्या होते हैं, ऐसे जीवों के निशान जो हजारों लाखों साल पहले दब गए थे, मर गए थे, लेकिन उनके निशान रॉक्स पे बन गए थे, वो दिखाई देते हैं। तो आंसर में क्या लिखोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास रिवील्स फॉसिल लाइक स्ट्रक्चर, फॉसिल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इन समथिंग एज सिंपल एज चॉक। यानी यहां पे ये कहा जा रहा है कि जब हम सिंपल सी दिखने वाली चीज को भी मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजें, डिटेलिंग दिखाई देती है जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट, इन द लाइन ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स एंड ट्रीज द पोएट यूजेस द इमेजरी द नेचर टू एम्फेसाइज। वो यहां पे ये एम्फेसाइज कर रहा है कि जब वो छोटी सी चीज को मॉस मतलब वो जो काई सी जम जाती है ग्रीन ग्रीन सी, उसको भी जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो वो भी बहुत बड़ा पूरा फॉरेस्ट की तरह दिखाई देता है। आंसर लिखेंगे, हाउ अ टाइनी पैच ऑफ मॉस, छोटा सा टुकड़ा मॉस का, कैन लुक लाइक एन एंटायर फॉरेस्ट, पूरी की तरह कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो। कब, जब हम उसको मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से देखते हैं। अब यह है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रीजन। इन्होंने एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसका रीजन बताना है, तो एक एक करके करेंगे। पहला है द पोएट यूजेस एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन लाइन, पोएट ने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। द टाइग्रिश क्लॉज ही हैज, जब वो स्पाइडर की बात कर रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कि टाइग्रिश क्लॉज है, मतलब उसके जो नाखून है वो काफी पैने हैं, विद ऑल दोज आईज, और उसकी आंखें, एंड इन एन आफ्टरनून बिकॉज इट। तो यहाँ पे पोएट ने एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्यों यूज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है, एक्साइटेड है, क्योंकि आज से पहले उसने चीजों को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू नहीं देखा था, वो डिटेल नहीं देखी थी। तो आंसर लिखेंगे, इट एक्सप्रेसेस हिज सेंस ऑफ अमेजमेंट। देखो इस बच्चे को देखो, ये बच्चा कितना अमेज्ड लग रहा है ना, कितना सरप्राइज लग रहा है एट वॉट ही सीज थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, उन सब चीजों को देखकर जिनको वो देखता है मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, तो वो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है, सरप्राइज। इन द फ्रेज मैजिक टॉक, अभी हमने देखा था ना मेटाफर, द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन टू डिस्क्राइब द मैग्नीफाइंग ग्लास बिकॉज इट। अब वो पर्सोनिफिकेशन का यूज करता है, क्यों? चिल्ड्रन यहां पे एक चीज समझो छोटी सी, जैसे आपने कर्ड खाया होगा, कभी आप गूगल करना या देखना, अगर आप किसी बहुत अच्छे मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे तो कर्ड के अंदर आपको काफी लाइव बैक्टीरियाज दिखाई देंगे, हालांकि वो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे गट के लिए, है ना। तो अब आप यहां पे आंसर में क्या लिख देंगे, बिकॉज इट रिवील सीक्रेट दैट आर हिडन फ्रॉम द नेकेड आई, क्योंकि ये वो सीक्रेट्स रिवील कर देता है जो हमारी नेकेड आई से तो हम नहीं देख सकते ना, वो चीजें जो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखाई देता है। अब ये कह रहा है ईच स्टेंजा फॉलोज अ रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ, चलो इसका मैं आंसर दिखाता हूं। पहले में आ जाएगा क्यूरियोसिटी और दूसरे में आ जाएगा डिस्कवरी, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वो क्या कर रहा है, इट सपोर्ट्स द थीम, पूरी की पूरी जो पोएम है वो क्यूरियोसिटी को और डिस्कवरी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। चलिए, इन द फाइनल स्टेंजा द पोएट शिफ्ट्स फ्रॉम स्मॉल एवरीडे ऑब्जेक्ट्स बीइंग मैग्नीफाइड टू अ सेलेस्टियल बॉडी। अभी तक तो वो छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा था, वाटर ड्रॉप, पानी की एक बूंद की बात कर रहा था, स्पाइडर की बात कर रहा था, छोटे से मॉस की बात कर रहा था, लेकिन अब वो अचानक मून की बात करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो टेलीस्कोप के थ्रू यानी कि एक ग्लास के थ्रू उसको देखता है तो वो भी उसको पहुंच में दिखाई देता है। आंसर लिखेंगे, बिकॉज इट शोज हाउ फार ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन कैन गो, है ना, इंसान की जो ऑब्जर्वेशन पावर है, जो क्यूरियोसिटी है, वो कहां तक जा सकती है, चांद तक। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द पोएट यूजेस हिज मैजिकल पावर्स टू मेक द राउंड ग्लास पावरफुल। अब ये कह रहा है पोएट इसमें अपनी मैजिक पावर, अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करता है। आंसर है फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अरे भैया जादुई शक्ति थोड़ी यूज कर रहा है, वो तो लेंस की पावर को यूज कर रहा है, मैग्नीफाइंग लेंस को। ठीक है। सिलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिकेट पैटर्न्स इन ऑर्डिनरी। ये कह रहा है इस एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इस एक्सट्रैक्ट में से वो वाली लाइन पिक करो जो ये बताती है कि छोटी छोटी चीजों में भी इंट्रिकेट पैटर्न्स मिल सकते हैं। तो आंसर है अ मिरियड शेल शो इन अ स्क्रैप ऑफ चॉक। चॉक के छोटे से टुकड़े में उसको मिरियड शेल्स दिखाई देते हैं, यानी कि फॉसिल्स की तरह उसको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। What does the comparison of an inch of moss to a forest suggest? जब वो काई के टुकड़े को, मॉस के छोटे से पैच को मैग्नीफाइंग ग्लास को थ्रू देखता है तो उसको पूरा सा बड़ा सा फॉरेस्ट दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? आंसर लिखेंगे इट सजेस्ट दैट स्पीकर सीज इमेंस ब्यूटी। वो छोटी छोटी चीजों में भी जो टाइनीएस्ट पार्ट, टाइनी मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं नेचर की, उसमें भी एक बड़ी सुंदरता वो देख पा रहा है। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द एबिलिटी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में जब वो यूज करता है, वंडर्स को देखता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा फैसिनेटेड, अमेज्ड फील करता है ना, फैसिनेटेड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पाइडर? स्पाइडर की सिग्निफिकेंस ये है कि जबकि वो छोटा सा क्रिएचर है नेचर में, लेकिन जब वो काम करता है तो वो बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, मतलब ये नहीं है गलती हो रही है, खराब नेट बना रहा, नहीं, बिल्कुल बढ़िया से। तो आंसर लिखेंगे डेस्पाइट बीइंग अ स्मॉल क्रिएचर, छोटा सा क्रिएचर होने के बावजूद भी, स्पाइडर यानी मकड़ी, द स्पाइडर रिप्रेजेंट स्किल दिखाती है, अपना प्रिसीजन मतलब जो चीज जहां पे होना चाहिए वहीं पे, एंड नेचुरल ब्यूटी को दिखाती है। हाउ माइट द स्पीकर्स व्यू ऑफ नेचर वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड का जो व्यू है उसका कैसे चेंज हो जाता है? देयर वॉज नो यूज ऑफ, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास ना होता तो क्या होता? विदाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास द स्पीकर माइट मिस द माइन्यूट डिटेल्स। वो जो छोटी छोटी डिटेल्स अब देख पा रहा है हर चीज में, वो कहीं ना कहीं वो मिस कर देता, एंड हिडन ब्यूटी ऑफ स्मॉल थिंग्स, और जो छोटी छोटी चीजों में जो ब्यूटी छिपी रहती है उसको भी मिस कर देता। Why does the poem end with the idea of moon being within reach? पोयम यहां पे क्यों खत्म होती है कि जो मून है वो भी अब पहुंच के अंदर है? पूरा क्वेश्चन में से द पोयम एंड्स विद द आइडिया ऑफ द मून बीइंग विद इन रीच टू शो दैट लेंसेज एंड टेलीस्कोप्स कैन एक्सपेंड आवर रीच। कि जो लेंसेज हम यूज करते हैं, टेलीस्कोप जो हम यूज कर सकते हैं, वो हमारी पहुंच को केवल अर्थ तक ही नहीं, हमारे पास जो चीजें वहीं तक नहीं बल्कि सेलेस्टियल बॉडीज मून तक भी हमें पहुंचा सकते हैं। What is the speaker's attitude towards nature? नेचर के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में उसका क्या एटीट्यूड है? द स्पीकर हैज अ डीप सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, उसको और जानने की इच्छा है, फैसिनेशन है, एडमिरेशन है उसको नेचर को लेके, मतलब कितना अच्छा है ये नेचर। विच इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द पोयम? तो माई फेवरेट पार्ट है अ ड्रॉप ऑफ वाटर लाइक हाइव ऑफ बीज, मतलब छोटी सी पानी की बूंद भी उसको कैसी लग रही है? बड़े से छत्ते की तरह। बिकॉज इट ब्यूटिफुली कंपेयर्स अ सिंपल ड्रॉप। उसने पूछा क्यों? क्योंकि एक छोटी सी पानी की बूंद को ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाता है या बताता है। लेट अस लर्न। अब ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस विद द वर्ड्स। ये वाले आपको ये दे, विद हिज डैश डिस्क्रिप्शन। डैश का मतलब है डेफ्ट, मतलब कि एकदम इलेबोरेट। नंबर 1, इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन के साथ द ऑथर हैज रिटन द स्टोरी ब्यूटिफुली। ठीक है, ब्यूटिफुली वोवन मतलब अच्छे से स्टोरी का ताना बाना बुरा गया है, दूसरे में वोवन आ जाएगा। विथ फैसिनेटिंग डिटेल्स, व्हेन यू रीड द स्टोरी यू विल श्योरली एंजॉय, आप एंजॉय करोगे। क्या एंजॉय करोगे? मार्वलस स्टोरी टेलिंग, जिस तरह से पोएट ने ये स्टोरी हमें सुनाई है। नंबर 3, दैट अट्रैक्ट्स ऑल काइंड ऑफ रीडर, जिससे कोई भी इसको पढ़ेगा अट्रैक्ट होगा। डैश डैश What makes the story interesting is the superb way of describing the myriad, मतलब myriad मतलब जो बहुत ज्यादा इमोशंस हैं वो पोएट ने कैसे दिखाए हैं, एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स। द रीडर्स विल स्टम्बल्ड,
तो कहीं ना कहीं स्टम्बल का मतलब वैसे तो गिरना होता है, मतलब अटक के रह जाएंगे। ये जो पोएट ने जिस तरह से स्टोरी हमें सुनाई है, जिस तरह से लिखा है, वो इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है कि पोएट इस पे अटक के रह जाएंगे। द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट सरपास, 6 में आ जाएगा सरपास ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, जो अब तक हम समझते आए थे, कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। तो फर्स्ट में है डेफ्ट, ठीक है, सेकंड वोवन, थर्ड मार्वलस, फोर्थ मीरियड, फिफ्थ स्टम्बल और सिक्स्थ है सरपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। अ स्वाम ऑफ, स्वाम होता है लोकस्ट, यानी कि जो हमारे टिड्डे होते हैं, ठीक है, उनका। यहां पे ये कलेक्टिव नाउन है। कॉन्स्टिलेशन किसका होता है? स्टार्स का। अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, ट्रीज के ग्रुप को, है ना। अ ट्रूप ऑफ, ट्रूप ऑफ डांसर्स। अ बटालियन ऑफ, बटालियन किसकी होती है? सोल्जर्स की। अ फ्लीट ऑफ, फ्लीट किसका होता है? शिप्स। ठीक है, ये आंसर लिखे हुए हैं स्वाम का, लोकस, स्टार्स, ग्रूव ऑफ ट्रीज, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। एप्पल ऑफ वन आइज, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा होना, तो इसको लिख देंगे हम नंबर 1 से मिला, 5 से मिला देंगे। अ पर्सन हु इज वेरी प्रीशियस, जैसे आप अपनी माँ की आंखों के तारे हो, है ना। एप्पल ऑफ वन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब बहुत जल्दी से हो जाना कोई काम, तो इसको मिलाएंगे हम थर्ड से। समथिंग दैट हैपन्स वेरी क्विकली। कीप एन आई, किसी पे ऊपर नजर रखना, तो नजर रखना मतलब फर्स्ट से मिलाएंगे। वॉच समथिंग और समवन क्लोजली। टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब देख के भी अनदेखा करना, इसको मिलाएंगे सेकंड से। एक्ट एज इफ यू डू नॉट सी और नोटिस, मतलब देख के भी किसी चीज को अनदेखा करना। सी आई टू आई, आई टू आई का मतलब है एग्री करना कि हाँ भाई ठीक है, ओके है, ओके बात है। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब है एन ओवरऑल लुक एट समथिंग, किसी चीज पर ओवरऑल लुक। अब यहां पे आपको इन्होंने कहा है कि सफिक्स जोड़िए, ISH किन किन वर्ड्स में जोड़ा जा सकता है। तो हमने गर्ल में जोड़ा, गर्लिश बना दिया, बॉय में जोड़ा, बॉयश बना दिया, सिल्क में जोड़ा, सिल्किश बना दिया, मून में मूनिश और बुक में बुकिश, इन में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर, मैंने बताया भी था आपको कितने स्टेंजाज हैं पूरी पोयम में, 2, 4 या 6। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।